हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विनय सिंघेला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर साल होने वाले एग्जाम में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से पक्का देखने को मिलता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, यूपीएससी की, सीजीपीएससी की, रेलवे की, एसएससी की, बैंकिंग की, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों मरीन नेशनल पार्क गुजरात। आज हम इस मरीन नेशनल पार्क के बारे में ही जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं मरीन नेशनल पार्क गुजरात। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। याद रखना है, ये भारत का सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है दोस्तों। क्या है? सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। ये सैलानियों के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। आज समुद्री जीवों के संरक्षण में सबसे ज्यादा बेहतर प्रयास दोस्तों इसी नेशनल पार्क में किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह नेशनल पार्क जामनगर गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। आप कच्छ का नाम सुने होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गुजरात के तटीय कच्छ में स्थित है दोस्तों। यह गुजरात के वन विभाग द्वारा संचालित है तथा इसमें लगभग 42 द्वीप समूह स्थित है। कितने द्वीप समूह दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 42 द्वीप समूह। यह द्वीप समूह प्रवाल सैलमाला के आकार का है दोस्तों। प्रवाल सैलमाला मतलब कि कोरल रीफ। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको? कोरल रीफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब मरीन नेशनल पार्क की बात ही आ गई है दोस्तों, तो आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया है दोस्तों बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत ही आती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। क्षेत्रफल है दोस्तों 282 वर्ग किलोमीटर। इस पार्क में 15 से अधिक द्वीप समूह शामिल है दोस्तों। इसे मुख्य रूप से मैग्रोव वनस्पति तथा उष्ण कटिबंधीय वाले वर्षा वाले वन पाए जाते हैं दोस्तों। मैग्रोव वनस्पति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपको याद रखना है, सुंदरवन के डेल्टा में कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन के डेल्टा में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और सुंदरवन कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें 50 से अधिक प्रकार के कोरल तथा रंगीन मछलियां पाई जाती है दोस्तों। कोरल रिफ एंड रंगीन मछलियां बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इमेजेस में भी देख सकते हैं दोस्तों। ये है कोरल एंड ये है रंगीन मछलियां दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गहिरमाथा मरीन सेंचुरी उड़ीसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है दोस्तों, गहिरमाथा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है आपको। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1997 में। यह क्षेत्रफल है 1435 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। आपको याद रखना है, यह एक उड़ीसा राज्य में स्थित एक समुद्री अभयारण्य है। भारी मात्रा में यहाँ दोस्तों ओली कछुए पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि रेड मेहंदी देते हैं। ओली कछुए दोस्तों जाड़े के मौसम में उड़ीसा के तटों पर आते हैं, यहाँ रेत मेंढे देते हैं और गर्मी के मौसम में यहाँ से चले जाते हैं। उड़ीसा ओली कछुए को दोस्तों ओली रेडिले कछुए के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाता है दोस्तों? ओलिव रेडिले। बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनका पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, यह जनरली प्रशांत के क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। प्रशांत मगर के क्षेत्रों में वहीं से ये आते हैं। इन्हें प्रशांत ओलिव रेडिले के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में धामरा नदी तथा नदी मुख के दक्षिण में ब्रह्माणी नदी तक विस्तृत है। यह निकटतम शहर चांदबाली के पास स्थित है। ओलिव कछुए से याद रखिए दोस्तों, आज उड़ीसा सरकार द्वारा ओली कछुए के संरक्षण में बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। आपको याद रखना है, उड़ीसा सरकार इसके लेकर बहुत सारे अभियान चला रही है। ठीक है दोस्तों, आप यह ओली कछुए जो दोस्तों, ये दुनिया की दूसरी सबसे छोटे कछुए की प्रजाति है दोस्तों। कितना? दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कछुआ है दोस्तों ओली कछुआ। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्थापना हुई थी 1986 में। क्षेत्रफल है 6.23 वर्ग किलोमीटर।
यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है दोस्तों। यह पार्क समुद्री गाय ड्यूगोंग के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। यह है दोस्तों समुद्री गाय ड्यूगोंग, ठीक है दोस्तों। आप समुद्री मछली बोल सकते हैं, गाय बोल सकते हैं, इसके संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इनका पर्पस रहता है दोस्तों, जनरली इनको मांस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज तमिलनाडु सरकार दोस्तों इसके संरक्षण में बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट अभी वर्तमान में करंट अफेयर में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तमिलनाडु की ड्यूगोंग संरक्षण के लिए कहाँ प्रयास किए जा रहा है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और ड्यूगोंग संरक्षण पार्क दोस्तों तमिलनाडु में ही स्थापित किया जा रहा है। आपको पूछा जाता है दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में कि ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, तमिलनाडु में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई थी 1996 में। क्षेत्रफल है 256.14 वर्ग किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, पूरे बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। आप इमेजेस में देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, यह भी कहाँ स्थित है दोस्तों, अंडमान निकोबार में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। स्थापना हुई थी 1987 में। क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है दोस्तों, यह इंडिया का सबसे छोटा समुद्री नेशनल पार्क है दोस्तों। क्या है, सबसे छोटा समुद्री नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे छोटा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पे देखने आते हैं दोस्तों। यहाँ काफी सारी जीवों की, विभिन्न प्रकार की जीवों की भिन्नता पाई जाती है दोस्तों। यह रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप इसी का नाम याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अगर ये नहीं दिया जाए दोस्तों ऑप्शन में, तो आप ये याद रखिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है, आपको यही याद रखना है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।